प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल साइंस स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाले हैं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ये जो टोटल क्वेश्चन रहेगा, टोटल साइंस का क्वेश्चन रहेगा और इसमें लगभग लूसेंट से भी सवाल रहेंगे और पूछे गए सवाल ये भी रहेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने सवाल को लगाते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। सबसे पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है विद्युत धारा का मानक इकाई क्या होता है। मानक इकाई का मतलब बाबू ये आपसे पूछ रहा है एस आई यूनिट। क्या पूछा है, एस आई यूनिट। एस आई का अगर फुल फॉर्म पूछेगा कि एस आई का पूरा नाम क्या होता है तो आप याद रखिएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यहीं पे विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जहां से पाचन की क्रिया शुरू होती है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जहां से पाचन की क्रिया शुरू होती है। ह्यूमन बॉडी का वह कौन सा अंग है जहां से भोजन पचना स्टार्ट होता है। तो आप याद रखिएगा मुंह से। कहाँ से, मुंह से। अगर पूछ लेगा बाबू कि मुंह में कितना जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, कितना जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, तो ये याद रखिएगा 3 जोड़ी। कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। ठीक है, देखिए अगर यहीं पे सवाल किया, लीवर को हम लोग बोलते हैं क्या है, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ये जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सॉरी हाँ, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होता है, यकृत होता है। और यकृत का वजन कितना होता है, 1450 ग्राम होता है, लगभग में 1.5 kg के आसपास। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। आगे चलिए, कह रहा है सभी कवक मतलब कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी। तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं, तो सभी कवक परजीवी होते हैं। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन करना कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ठीक है, क्या सबसे छोटी हड्डी वाला अंग, सबसे छोटी हड्डी वाला अंग कौन सा है, तो कान का हड्डी सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी वाला अंग कौन सा होता है, कान का हड्डी। समझ में आया? अगर पूछेगा यहीं पे कि सबसे बड़ा हड्डी, या सबसे, यहाँ पे पूछ देगा कि सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर का हड्डी। कौन सी हड्डी, फीमर का हड्डी, जिसको हम लोग जांघ का हड्डी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है सूरज किस गैस से बना होता है। जो सूर्य होता है किस सब कौन सी गैस से बना होता है, तो हाइड्रोजन से बना होता है। कौन सा, हाइड्रोजन से। अगर यहीं पे अगर बात किया जाए कि हाइड्रोजन जो होता है इसका संकेत क्या होता है, एच होता है। अगर यहीं पे इसका पूछ ले कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे चलिए, देखिए सवाल आ गया, कह रहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा 1, संकेत H। ठीक है, आगे चलिए, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन बाबू, कह रहा है कि कौन सा बल्ब में किस गैस, बल्ब में, कह रहा बल्ब में किस गैस, किस तत्व का उपयोग फिलामेंट जलाने से रोकने के लिए किया जाता है। किस तत्व का उपयोग फिलामेंट को जलाने से रोकने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा आर्गन। इसी को हम लोग लिखते हैं AR। अगर कहेगा बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो अगर पूछेगा फिलामेंट किससे बना होता है तो याद रखिएगा टंगस्टन से। किससे, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है वो लाल किसके कारण होता है या क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ये लाल होता है। अगर यहीं पे पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है तो याद रखिएगा फेरस। कौन सा तत्व होता है, फेरस या आयरन। ठीक है, यहीं पे अगर पूछेगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और एगो ओ होते हैं बाबू। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सुन, जो ओ होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं, सर्वदाता, मतलब ये ब्लड सबको दान दे सकता है। और जो ए बी होता है बाबू इसको बोलते हैं सर्वग्राही, सर्वग्राही। क्लियर बात हुआ इतना।
चलिए आगे कह रहा है जो बिजली बल्ब होता है वो किसने बनाया था। बिजली का बल्ब किसने बनाया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिएगा एडिसन ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने किया। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है हृदय के कितने चैम्बर होते हैं। सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि हृदय में टोटल कितने कोष्ठ होते हैं। मतलब कहने का मतलब कोष्ठ को ही हम लोग चैम्बर बोलते हैं। आप ये बताइएगा कि कितना वजन होता है हृदय का, हृदय का वजन कितना होता है ये आप बताइएगा। ठीक है, आगे चलिए। हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, तो चैम्बर की बात करेगा तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। चैम्बर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कोष्ठ। क्या बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कक्ष बोलते हैं। तो ये सब बात याद रखिएगा, जिसमें 2 अलिंद होगा, 2 निलय होगा, तो टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। अच्छा, इसका वजन की अगर हम बात करें बाबू, तो इसका वजन होता है 300 ग्राम। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा लाइट ईयर किसका मापक है, तो लाइट ईयर से द्वारा हम लोग किसको मापते हैं, दूरी को। किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं। ठीक है, समय को तो याद है आपको सेकेंड से मापते हैं। ठीक है, तापमान को हम लोग मापते हैं केल्विन से, और केल्विन से मापते हैं। तापमान को किससे मापा जाता है, केल्विन से। ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, केल्विन होता है। चलिए, कह रहा है बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। सॉरी, यहाँ पे बर्फ की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए पानी। ठीक है, तो पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, तो याद रखिएगा आप कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता है, और उबलने की बात करेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। कह रहा मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। देखिए अभी हम बताएं बाबू कि मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी होता है फीमर की हड्डी, जिसको हम लोग जांघ बोलते हैं। और अगर यहीं पे बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बड़ी कोशिका, एक एक बात कवर करते चलेंगे। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप ये याद रखिएगा अंडाणु। क्या याद रखिएगा, अंडाणु। अंडाणु किसके द्वारा मतलब किससे निकलता है, तो फीमेल से निकलता है। किससे निकलता है, फीमेल से निकलता है। अगर बात करेगा सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, और ये किससे निकलता है, मेल से निकलता है। ठीक है, अगर यहीं पे बात किया जाएगा कि आरबी जो शुक्राणु होता है, इसका खोज किसने किया था। ठीक है, शुक्राणु का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किए थे लीवेनहॉक। कौन किए थे, लीवेनहॉक। ये जो लीवेनहॉक है ये जीवित कोशिका का भी खोज किए हैं, जीवित कोशिका का भी खोज किए हैं। एक एक बात कवर करेंगे। जीवित कोशिका का खोज इन्होंने कब किए हैं, तो ये आप याद रखिएगा 1665 ईस्वी में। कब किए हैं, 1674 ईस्वी में किए हैं। कब किए हैं, 1674 ईस्वी में। यहीं पे कहेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, तो रॉबर्ट हुक जो थे ये 1665 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज मृत कोशिका का खोज किए थे। यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। अगर यहीं पे बात किया जाए कि लीवेनहॉक के बारे में थोड़ा और जानिए, तो थोड़ा यहाँ पे लीवेनहॉक जो हैं ये शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु का खोज किए थे, साथ ही साथ ये जो है आरबीसी का भी खोज किए थे। किसका खोज, आरबीसी का भी खोज किए थे। और अगर हम बात करें तो ये जो है जीवित कोशिका का भी खोज किए हैं। अभी हम बताएं, तो इतना आपको बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा डीएनए का खोज किसने किया। सबसे पहले बताइएगा हमको डीएनए का फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम आप लोग बताइएगा। तो डीएनए का खोज किए थे वाटसन और क्रिक ने। कौन किए थे, डीएनए का खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। अगर यहीं पे बात किया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और होता है आरएनए, तो जो आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
इतना बात आप याद रखिएगा। इसका खोज किए थे वाटसन और क्रिक ने। आगे चलिए, कह रहा कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। देखिए धातु पूछा हुआ, ठीक है, तो धातु अगर यहाँ पे पूछेगा लिक्विड अवस्था में कौन सा रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा पारा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, Hg से भी इसको बोलते हैं, मरकरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरकरी। तो मरकरी जो है ये ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए, कह रहा सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है, तो सूर्य का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। आगे चलिए, कह रहा सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है। सोना जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या होता है, बताइएगा आप लोग कमेंट में इसको, ठीक है। बहुत ही हल्का सवाल है, क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत। सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है, ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा बाबू, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितने बार धड़केगा, तो ये 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार धड़कता है, ठीक है। कितना बार धड़कता है, 72 बार। इसका कितना वजन होता है, तो 300 ग्राम। अगर कहेगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो सबसे व्यस्त अंग भी होता है कौन, हृदय। व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय। मतलब व्यस्त मतलब 24 घंटा काम करते रहता है, ये 24 घंटा धड़कते रहता है। तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय। और हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 2 गो अलिंद होगा और 2 गो नीलय होगा, ठीक है। आगे चलिए, कह रहे विद्युत धारा का मानक इकाई अभी हम बताए हैं, ये वाला सवाल आप हमको कमेंट में बताइएगा बाबू, ठीक है। चलिए, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी। चाकू से हम किसको काट सकते हैं, तो चाकू से हम काट सकते हैं सोडियम को। किसको, सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं बाबू। किसको, सोडियम को। अगर यहीं पे बात किया जाए सोडियम का संकेत कितना होता है, क्या होता है, तो सोडियम का संकेत होता है Na, ठीक है। अगर यहीं पे बात किया जाए इसका परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है बाबू। कितना होता है, 11। क्लियर बात हुआ। अगर यहीं पे बात किया जाए कि किरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखा जाता है, किरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखा जाता है, तो किरोसिन तेल को ही हम लोग, किरोसिन तेल में हम लोग सोडियम को ही डुबा कर रखते हैं और चाकू से भी हम लोग सोडियम को ही काट सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ये हम अभी ही बताए थे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और इसका वजन जो होता है बाबू, इसका वजन कितना होता है, तो 1450 ग्राम होता है। लगभग में 1.5 kg के आसपास भी कभी कभी देता है, ठीक है। आगे चलिए, कौन सी जो धातु है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये भी सवाल रिपीटेड हो गया है, इस सवाल का जवाब आप हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर जो सवाल हम आपको बताएं बाबू, वो जरूर आप बताइएगा कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। कुछ आपका होमवर्क भी ये होमवर्क समझ लीजिए। आगे समझिए, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन अगर पूछेगा तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। कितना, 1350 ग्राम। यहीं पे अगर पूछेगा किडनी का वजन कितना होता है बाबू, किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम। कितना, 150 ग्राम, ठीक है। हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम। यकृत का वजन कितना होता था, 1450 ग्राम। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज होती है। ध्वनि मतलब साउंड जो होता है सबसे अधिक किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है, तो सॉलिड, ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है। आगे चलिए, मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल हड्डियाँ होती हैं 206। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206, ठीक है। आगे चलिए,
हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आगे चलिए, इंसुलिन किस रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है? तो जो इंसुलिन है बाबू, सबसे पहले आप बताइएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। अगर कहेगा कि बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, गलाकंठ रोग इसी को बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से ये सब होती है। आयोडीन की मात्रा हम लोग को कहाँ मिलती है? तो नमक से प्राप्त होती है। नमक का अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सब आप बात क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे एक एक बात समझिएगा, अगर यहीं पे पूछेगा NaCl होता है मतलब सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है बाबू। ये सब बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो किस रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है इंसुलिन का? तो डायबिटीज। किसको? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। आयोडीन की मात्रा हम लोग को कहाँ मिलता है? नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ये सब बात आप जितना अच्छा से याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा होता है? तो रक्त पंप मतलब रक्त को पंप कौन करता है? सभी अंगों तक भेजने का काम किसका होता है? तो हृदय, मतलब जो हार्ट होता है, हृदय होता है, ये मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है उसको पंप करता है, ठीक है। गुर्दा को हम लोग बोलते हैं बाबू किडनी, ठीक है ना। ये सब बात आप याद रखिए। चलिए कह रहा है किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट हम लोग किसको कहते हैं बाबू? ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं? तो आप ब्लू प्लेनेट का मतलब हुआ, इसको आप इस तरह से पूछेगा, नीला ग्रह किसको कहेंगे? नीला ग्रह किसको कहेंगे? तो नीला ग्रह हम लोग बोलते हैं अर्थ को, पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है, ठीक है। अच्छा, काला सोना किसको कहते हैं? काला सोना किसको कहते हैं? तो काला सोना हम लोग पेट्रोलियम को बोलते हैं। किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं बाबू, समझ में? काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। चलिए कह रहा कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका, सबसे पहले बताइएगा कोशिका का खोज किसने किया था और कब किया था? ये सब बात हम पीछे बता दिए हैं। बताइएगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ठीक है, आपका होमवर्क ही हो जाएगा। और कब किया था? बताइएगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये सब बात हमको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो जो कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको कहेंगे? तो लाइसोसोम को कहेंगे। किसको कहेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम का खोज किए थे डी डुबे। कौन किए थे? डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था, ठीक है। ये जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। आगे चलिए, कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे न्यूटन। कौन किए थे? न्यूटन, आइजक न्यूटन। गति के नियम भी किसने दिया था? तो न्यूटन ने क्या किया था? गति का नियम दिए थे। समझ में आई? आगे, तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, गैलीलियो गैलीली, ये जो है गैलीलियो गैलीली, ये क्या किए थे? गैलीली जो थे ये दूरबीन का खोज किए थे, ठीक है। आगे रॉकेट जो होता है
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो आप देख लीजिए एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा गया है। तो रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पे ये सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। ठीक है। अच्छा, कह रहा नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक होता है N। ठीक है, ये किसका? ये हीलियम का संकेत है। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन का है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये ऑक्सीजन का है। अच्छा, ये किसका? ये सोडियम का। ये चारों बात आप याद रखिएगा। चलिए, कह रहा मानव शरीर में रक्त जो होता है लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, यहीं पे अगर बात करेगा प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त को जमाना, रक्त को जमाना। ठीक है, चलिए। तेरा पौधे का कौन सा भाग मिट्टी और पानी को अवशोषण करता है? मिट्टी और पानी का अवशोषण कौन करेगा? तो जड़। कौन करेगा? जड़। अगर यहीं पे बात करेगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण मतलब बोले तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आप याद रखिएगा पत्तियों द्वारा। अच्छा, भोजन जो होता है पेड़ पौधों में भोजन कौन बनाता है? तो पत्तियां बनाती हैं। लेकिन पेड़ पौधों की जो पेड़ पौधा होता है उसको, पेड़ पौधे की जो भोजन होता है बाबू, उस भोजन को पेड़ पौधे के सभी अंगों तक कौन भेजता है? तो सभी अंगों तक भेजने का काम होता है फ्लोएम उत्तक को। अच्छा, फ्लोएम उत्तक जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो फ्लोएम उत्तक का दूसरा नाम होता है बाष्प उत्तक। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। ठीक है, आगे चलिए। एक होता है बाबू जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक क्या करेगा? जल का संवहन करता है। इसका जल का, ये जो जल का संवहन करेगा नीचे से ऊपर की ओर करता है। ठीक है, ये जो होता है जाइलम उत्तक, इस जाइलम उत्तक को हम लोग दारू उत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। तो कौन जो होता है अवशोषण करता है पेड़ पौधों में मिट्टी और पानी? तो जड़। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? अच्छा, आप हमको बताइएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किए थे सोरेनसन। कहेगा कब किए थे? तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1909 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। पीएच स्केल का मान कितना से कितना के बीच में होता है? तो 0 से लेके 14 के बीच में होता है। इतना बात आप याद रखिएगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 मतलब 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सवाल था। तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट में कि ये टोटल सवाल आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।